कई कोट राजस्तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर सांसत, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरि मेर सुवरन थीवे, कई कोट जख के नर पेशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच, सब ते नेरे सब हूँ ते दूर, नानक आप अलिपत रया भरपूर। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत और सांसत, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरि मेर सुवरन थीवे, कई कोट जख के नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच, सब ते नेर सब हूँ ते दूर, नानक आप अलिपत रहा भरपूर, सब ते नेर सब हूँ ते दूर, नानक आप अलिपत रहा भरपूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, प्रभु नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थशास्त्र। एक तो जो दुनिया में रचना है ना, जो भी रचना है उसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है ही, उसमें विभिन्नता भी बहुत ही ज़्यादा है। अब हमारी संकीर्ण सोच होने की वजह से ना इस तरह से हो जाता है कि हम हर एक विभिन्नता से प्यार नहीं कर सकते। चलो अगर ऐसा नहीं भी कर सकते तो अगर हम नफ़रत ना करें तो भी हमारा कल्याण ही होगा, क्योंकि जो नफ़रत है ना वो हमारा अपना ही नुकसान करती है। सो इसमें कितनी विभिन्नता दिखाई देगी। ऐसा संसार है जिसमें रजोगुण तमोगुण सातक गुण में जीने वाले कितने करोड़ लोग हैं भाई। कई कोट वेद पुराण सिमरत और शास्त्र और धार्मिक पुस्तकें कोई एक है, करोड़ों हैं जो ज्ञान देती हैं। कई कोट की ये रतन समुद्र, हम तो एक धरती को जानते हैं, इतने ब्रह्मांड में कितने समुद्र है, उसमें समुद्र हैं, उसमें कितने रतन हैं, उनकी क्या संख्या गिन सकेंगे। कई कोट नाना प्रकार जंतु, कुछ जंतु तो हम देख सकते हैं और कितने हम जो देख भी नहीं सकते, उनकी संख्या कितनी है और उनके प्रकार भी कितने हैं। कई कोट की ये चिरजीवे, कईयों को तो बहुत लंबी उम्र मिली है भाई। कई कोट गिरी मेर सुवरन थी, हम एक धरती के पहाड़ देखने कितने हैं भाई, और उसमें कितने खनिज पदार्थ हैं, सोना भी है, और ब्रह्मांड में देखेंगे तो ना जाने कितने सोने के पहाड़ी निकल आए। कई कोट जख किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। अब हम तो भौतिक संसार देखते हैं ना कि ये शरीर है। अब भौतिक चीज़ें भी तो बहुत होती हैं, जैसे किसी चीज़ के साथ भावना जुड़ी होती है, किसी चीज़ के साथ कुछ इस तरह से यादें जुड़ी होती हैं। कई कोट जक्ष, और जक्ष है ना वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक संपदाओं की, धन की रक्षा करने वाली जो शक्तियाँ होती हैं। अब मान लीजिए कि कहीं से हम खनिज पदार्थ का शोषण करते जाएं तो वो जगह में कुछ इस तरह से हो जाता है कि वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ विनाशकारी काम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ शक्ति है जो ऐसा शोषण से रोकती है, उसको जक्ष कहते हैं। और हम कहते हैं कि ये स्त्री रूप है, ये पुरुष रूप है, पर इसी में थोड़ी रचना सीमित। रचना में तो किन्नर भी हैं, किन्नर होते हैं जब शादियों में आके वो नाचते हैं। प्रभु की रचना बहुत विशाल है। अब हम हर एक से नहीं प्यार करते, कम से कम नफरत नहीं करनी चाहिए। पिशाच, पिशाच है जैसे अब हर एक, जैसे हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है। कई बार सॉफ्टवेयर होता है, अभी उसको किसी कंप्यूटर में डालना बाकी है, कंप्यूटर में नहीं डाला, सॉफ्टवेयर रूप में ही होता है। पिशाच भी कुछ इसी तरह की है चीज़, जो भौतिक रूप में तो नहीं है पर उसका असर है, होता है उस जगह में। अब क्या है ना, कई बार क्या होता है कि कोई आदमी अपनी इच्छाएं छोड़ करके वैसे ही शरीर त्याग देता है, तो उस इलाके में उसकी कुछ तो वाइब्रेशंस या कुछ तो तरंगें वहाँ पर होती हैं ना, जिसको हम पिशाच रूप कहते हैं। तो उनकी संख्या भी कोई एक नहीं है, कई करोड़ों में। कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच,
अब भूत है, जो पुराना समय है, हम खुद ही पुरानी यादों में खोए रहते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं होता, वो भूत रूप होता है। उसी में अगर जिएंगे तो फिर वो तो एक भूत का रूप ही हो गया ना। और इस दशा में, इस चेतना की हालत में भी कितने भूत प्रेत हैं, कितने जो सूअर हैं, मृगाच हैं, मृगों को खाने वाले, जो कि मांसाहारी जिन्हें कहते हैं। सब ते नेरे सब हूँ ते दूर, नानक आप अलीपत रहा भरपूर। लेकिन यदि कृपा हो तो हम सब में एक देखते हैं। और रचना में क्योंकि प्रभु स्वयं समाये हुए हैं ना, तो अगर हम सभी रचना में प्रभु देखें तभी हमारा कल्याण होगा। सब ते नेरे सब उदय दिरो, क्योंकि रचना में प्रभु समाये हुए हैं, वो सबके साथ हैं, हमारे अंदर है, हमारे भीतर हैं। हम कोई बिना प्रभु के थोड़ी यहाँ पे चल फिर रहे हैं। सो प्रभु जी हमारे अंदर भी विराजमान है। सब ते नेरे सब होते दूर। लेकिन यदि हम कहें कि हम ही संपूर्ण रूप हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे से निकट भी हैं, दूर भी हैं, क्योंकि उनकी समझ हमारी अल्प बुद्धि में नहीं आ सकती। नानक आप अलीपत रहा भरपूर, वो किसी से एक ही चीज़ से लिप्त नहीं है, उसकी रचना तो वह स्वयं जानता है। नानक आप अलीपत रहा भरपूर, वो अपने आप में तो परिपूर्ण है। हाँ, सागर में जो तरंगें आती हैं चली जाती हैं, एक बुदबुदा उठता है चला जाता है, लेकिन सागर तो रहता है ना, इसलिए हमारा तो आना जाना लगा ही रहेगा। जो अलीपत प्रभु है, निर्लेप प्रभु है, वो तो अपने आप में परिपूर्ण और भरपूर है। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। सो गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। अरदास करें कि कीर्तन कथा की ये श्रृंखला इसी तरह से आगे भी चले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।